नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पुरस्कार व सम्मान 2025 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 की, जो कि दिया गया है जारा चौधरी को। तो शक्ति भट्ट पुरस्कार की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा शक्ति, और शक्ति का संबंध किससे होता है? ताकत यानी जोर से। जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति होती है वो उतनी ज़्यादा ताकत, उतना ज़्यादा जोर लगाता है। तो जोर फॉर जारा चौधरी। तो याद रखिएगा कि शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जो है यह जारा चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट है शंकरदेव पुरस्कार 2025, जो कि सोनल मान सिंह को दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? शंकर देव में आपको शब्द मिल जाएगा शंकर जी, और आपको पता है जो शंकर जी हैं उनकी जटा से गंगा बहती हैं। तो गंगा बहती है मतलब पानी निकलता है। तो कितना पानी निकल रहा है? तो याद करने के लिए मान लीजिए कि 100 नल के बराबर पानी निकल रहा है ना। शंकर जी की जटा से 100 नल के बराबर पानी निकल रहा है, क्योंकि गंगा बहती है। 100 नल फॉर सोनल मान सिंह। तो याद रखिएगा कि शंकरदेव पुरस्कार 2025 जो है ये किसको दिया गया है? सोनल मान सिंह को। फिर अगला है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है सारा जोसेफ को। तो मातृभूमि की बात हो रही है तो आपको पता है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि को क्या रखना चाहता है? सेफ रखना चाहता है दुश्मनों से। सेफ और जोसेफ। तो सारा मातृभूमि जो है उसको सेफ रखना चाहता है दुश्मनों से। तो मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 जो है वो सारा जोसेफ को दिया गया है। फिर अगला है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है आचार्य प्रशांत को। तो पर्यावरणविद की बात हो रही है तो पर्यावरण से संबंधित हो गया पेड़ पौधे। तो आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हम सब लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो धरती का टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाएगा और वातावरण एकदम मनोरम शांत हो जाएगा। शांत फॉर प्रशांत यानी आचार्य प्रशांत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 जो है किसको दिया गया है? आचार्य प्रशांत को। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सम्मान 2025, जो कि पायल कपाड़िया को दिया गया है। तो फ्रांसीसी में आपको शब्द मिल जाएगा फंसना, और कपाड़िया में कपड़ा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे पर कपड़ा बांध के रखते हैं जिससे कि वो फंसे ना, है ना। मतलब कोई कांड कर रहे हैं तो कांड करने से पहले चेहरे को कपड़े से ढक लेंगे जिससे फंसे ना, तो ना फंसे इसलिए कपड़ा बांधते हैं। तो फ्रांसीसी सम्मान 2025 जो है किसको दिया गया? कपड़ा फॉर पायल कपाड़िया को। फिर अगला है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। अब नागेश्वर में नाग की बात हो रही है, इंडोस्कोपी में याद करने के लिए कर लेते हैं इंड, स्कोपी में स्नेक। ठीक है, स्कोप स्नेक इंड हो गया स्नेक के कारण, स्नेक मतलब नाग, नाग फॉर नागेश्वर रेड्डी। याद रखिएगा कि लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। फिर अगला है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025, और ये दिया गया है पी शिवकामी को। तो दलित की बात हो रही है और आपको पता ही है जो वर्ण व्यवस्था है ये सब कर्म के आधार पर बांटी गई है। तो कर्म के आधार पर कोई दलित बना है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य। तो यहाँ पर देखिए कर्म की बात, कर्म फॉर शिवकामी, कर्म कामी। तो याद रखिएगा कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 जो है ये पी शिवकामी को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, जो कि दिया गया है बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को, और यह दिया गया है इनकी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो वो रचना कौन सी है? वो कहानी संग्रह हार्ट लैम्प। कैसे याद रखेंगे? बुकर में आपको शब्द मिल जाएगा बुक। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो कार खरीदने जा रहा है, तो कार को क्या करना पड़ेगा? पहले बुक करना पड़ेगा। तो एक मुश्त राशि देनी पड़ेगी, है ना। मतलब कुछ राशि जो है जमा करनी पड़ेगी। तो एक मुश्त राशि जो है वो जमा किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको कार बुक कर दी गई। तो बुक फॉर बुकर हो जाएगा और मुश्त फॉर मुश्ताक हो जाएगा। और बुक पढ़ने के लिए उजाला चाहिए, और उजाला दीपक से मिलेगा। दीपक मतलब दीपा भस्ती। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती को दिया गया है। फिर अगला है राष्ट्रीय सामुद्री वरुण पुरस्कार 2025,
जो कि दिया गया है राजेश उन्नी को। अब आपको पता है कि समुद्र और वरुण, तो समुद्र के देवता कौन माने जाते हैं? वरुण देव, है ना, पानी के देवता वही हैं। तो समुद्र में वरुण का क्या होता है? राज होता है, राज फॉर राजेश उन्नी। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सामुद्रिक वरुण पुरस्कार 2025 जो है यह राजेश उन्नी को दिया गया है। फिर अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 और ये दिया गया है गुंटर ब्लासेल को। अब स्टॉकहोम, तो ऐसा मानिए कि घर में जो पानी, घर में जो जल, स्टॉकहोम के बाद जल लिखा हुआ है ना, तो घर में जो जल जो स्टॉक होता है वो बाद में कहाँ बह के जाता है? गटर में, है ना, उपयोग करने के बाद गटर में बह के चला जाता है। तो आप ऐसे याद रखिए, गटर फॉर गुंटर। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जो है यह गुंटर ब्लासेल को दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो में जब ट्रिक बताई जाती है तो वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या फिर समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, केवल और केवल याद कराने के लिए कोरिलेट किया जाता है। तो आपको इसको गलत ढंग से बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की, जो कि दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ की बात हो रही है और आपको पता है जिसमें ज्ञान होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? विनम्र होता है, विनम्र स्वभाव का होता है ना। तो विनम्र से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया इस बार का? विनोद कुमार शुक्ल को। फिर अगला है एबेल पुरस्कार 2025 और यह दिया गया है मसाकी काशीवारा को। तो अगर कोई काशी जाता है तो सर मुड़वाता है। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कोई काशी जाता है तो सर मुड़वा के आते हैं। हालांकि आजकल ये प्रचलन खत्म हो गया, लेकिन पहले ऐसा ही होता था। हर व्यक्ति जो काशी जाता है, पुरुष की बात हो रही है, तो सर मुड़वा के आता था, तो बाल हटवा के आता था सर से, तो बाल फॉर एबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एबल पुरस्कार 2025 जो है ये मसाकी काशीवारा को दिया गया है। फिर अगला है उगादी पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है मायना स्वामी को। तो उगादी में उगना हो जाएगा, सूर्य भगवान के उगने की बात हो रही है, तो सूर्य भगवान का उगना जो है ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मायने किसको रखता है? स्वामी को, मतलब साधु संत को। साधु संत को स्वामी जी बोलते हैं ना, तो मायने रखता है सूर्य भगवान का उगना सबसे ज़्यादा साधु संत को, स्वामी जी को। तो उगादी पुरस्कार 2025 जो है ये मायना स्वामी जी को दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है तो पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर अगला जो पुरस्कार है वो है रामसर पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। अब यहाँ पर देखिए वेंकटेशन को याद करने के लिए टेंशन कर लेते हैं, तो टेंशन कहाँ होती है? सर में होती है, तो सर फॉर रामसर। तो रामसर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? जयश्री वेंकटेशन को। फिर अगला है अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 और ये दिया गया है उदय प्रकाश को। तो स्मृति सम्मान और अज्ञेय की बात रही, मतलब आगे स्मृति हो किसी की, स्मृति मतलब याददाश्त, तो स्मृति यानी याददाश्त सबसे आगे किसकी होगी? जो सुबह सुबह उठेगा, मतलब सूर्य भगवान के उदय का प्रकाश जो अपने सर पर लेगा या फिर उस समय उठेगा, नहाएगा और पढ़ाई करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी स्मृति सबसे आगे होगी। तो याद रखिएगा कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 जो है किसको दिया गया है? उदय प्रकाश को। फिर अगला है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2025 जो कि एयरपोर्ट को दिया जाता है और वह एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट। तो सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो मापे जाते हैं, है ना, सुरक्षा के पैमाने मापे जाते हैं कि कहाँ पर कितनी सुरक्षा है, कहाँ पर नहीं, मापा पर मोपा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह पुरस्कार किसको दिया गया है? मोपा एयरपोर्ट को। फिर अगला है यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया पुरस्कार 2025 और यह दिया गया है सक्षम ठाकुर को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया। कोई मैन है जो कि जीनियस है, मतलब वो सभी काम करने में क्या है? सक्षम है। जीनियस है तो सभी काम कर सकता है, सक्षम है, सक्षम से हो जाएगा सक्षम ठाकुर। तो याद रखिएगा कि यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है? सक्षम ठाकुर को। फिर अगला पुरस्कार है महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है मनोज सिन्हा को। सिन्हा में आपको शब्द मिल जाएगा सिंहा। सिंह मतलब होता है शेर और शेर को हरि भी बोलते हैं। हरि सिंह भी लिखा हुआ है, यहाँ भी सिंह, तो दोनों मैच करता है। और हरि मतलब भी सिंह मतलब शेर होता है। तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? मनोज सिन्हा को। फिर अगला पुरस्कार है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 और यह दिया गया है प्रतिभा सतपथी को।
तो गंगाधरी क्या था? शक्तिमान था। शक्ति फॉर शतपथी हो जाएगा, शक्ति शतपथी, तो गंगाधरी शक्तिमान था। तो याद रखिएगा कि शक्ति फॉर शतपथी यानी प्रतिभा शतपथी। तो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? प्रतिभा शतपथी को। फिर अगला पुरस्कार है आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार 2025 और यह दिया गया है टी.भी. गोपाल कृष्णन को। श्रीकांतन को शिकायतन कर लेते हैं, शिकायत की बात, और दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकायतें किसकी आती थी? गोपाल कृष्ण की आती थी, है ना। हमेशा वो नटखट थे, तो जाहिर सी बात है शैतानियाँ करते थे, तो माँ यशोदा के पास उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती थी। तो गोपाल कृष्ण की शिकायत हर जगह आती थी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार 2025 जो है ये टी.भी. गोपाल कृष्णन को दिया गया है। नेक्स्ट है तमिल विकी सूरन पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है वी वेदाचलम को। तो तमिल को याद करने के लिए तालीम कर लेते हैं। तालीम मतलब शिक्षा होती है, और शिक्षा किसकी? वेद की। वेद पढ़ने के लिए तालीम की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है शिक्षा की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा कि तमिल विकी सूरन पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? वी वेदाचलम को। फिर अगला पुरस्कार है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है लीला अबुलेला को। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए अबुलेला में लाल शब्द मिल जाएगा, या फिर लीला में भी लाल शब्द मिल जाएगा। लीला को नीला भी कर लेते हैं और लेला को लाल, नीला और लाल। तो पेन नॉर्मली उपयोग कैसा करते हैं इंसान? या तो ब्लू या फिर रेड, है ना। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? लीला यानी नीला, लीला अबुलेला को। ठीक है। फिर अगला है बैटरी निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है तेलंगाना राज्य को। तो बैटरी को याद करने के लिए ट्री कर लेते हैं। ट्री सबको क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है अच्छा रहे और तापमान में वृद्धि ना हो। वैसे भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। वैसे तो परिवार में जितने सदस्य हैं उनके लिए हर व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। मतलब 4 सदस्य हैं तो चारों व्यक्ति को 4-4 पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बैटरी निर्माण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तेलंगाना राज्य को। फिर अगला है कलिंग रत्न 2024 और यह दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग का युद्ध संबंधित किससे है? अशोक से। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? धर्म परिवर्तन कर लिया था, धर्म फॉर धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखिएगा कि कलिंग रत्न 2024 पुरस्कार किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। अब 2 पुरस्कार और हैं जिनको आप खुद से याद रखना है। एक है पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 जो कि गीतांजलि श्री को दिया गया है, और दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 जो कि दिया गया है साइमा वाजेद को। तो इन दोनों को आपको खुद से याद रखना है। इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, और अगर आप ट्रिक बना लें तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस ट्रिक को पिन कर दूंगा जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।